हेलो स्टूडेंट्स, मैं शिवलाल वर्मा आपको क्लास 7th साइंस चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंज टॉपिक स्टडी करा रहा हूँ। और इसमें फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको केमिकल चेंज के विषय फिजिकल चेंज के विषय में बताया था। और चेंज क्या होता है उस पॉइंट पर भी मैंने चर्चा की थी। नाउ वी स्टडी a new topic, chemical change. What do you mean by chemical change? तो केमिकल चेंज में क्या, फिजिकल चेंज में क्या था कि कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता था। बट केमिकल चेंज में क्या है कि जो भी चेंज आएगा, जो भी चेंज उसकी प्रॉपर्टी में आएगा, एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म होगा। यानी कि केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस बनता है, बट फिजिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस नहीं बनता है। So we study now a chemical property of a substance. Substance की ऐसी chemical property are those characteristic जो उसके गुणों को that describe करने में बताए its chemical nature कि यह उसकी chemical nature है। Like oxidation, फ्लैमेबिलिटी, रिएक्टिविटी, इस चीज़ को वो चीज़ बताए। तो लाइक ऑक्सीडेशन की वो ऑक्सीडेशन होना, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन का मतलब हुआ जैसे कि लोहे पर जंग आना, तो वो ऑक्सीडेशन हो जाना कि उसका नया सब्सटेंस बन जाना। वो जंग जो होती है, या इसे आप रेस्टिंग कह सकते हो, वो नया सब्सटेंस बनना। फिर क्या रहा है, दूसरा क्या है फ्लेमेबिलिटी, इसकी फ्लेम के द्वारा उस चीज़ को जलना। इस तरीक़ा से कहना है कि नया सब्सटेंस, जैसे मान लो कैंडल को हम जला रहे हैं। कैंडल एक वैक्स होता है, तो वो वैक्स बर्न होता है, तो वो एक फ्लेम के अकॉर्डिंग फ्लेमेबिलिटी इनकी उससे फ्लेम तैयार होती है। फ्लेम से क्या है, वो वैक्स क्या हो जाता है, जलकर एक नया सब्सटेंस बनाता है। अगर वो बचता है तो वो ऐश के रूप में बचता है। दूसरा क्या है, रिएक्टिविटी का मतलब वही है कि ऐसे सब्सटेंस जो दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो वो रिएक्टिविटी कहलाते हैं। इन चीज़ों को हम, इन ऐसी प्रॉपर्टीज या इस प्रकार के चेंजेस को हम केमिकल चेंज। सेकेंड पॉइंट मैंने लिया है कि केमिकल चेंज इज एनी चेंज इन द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस। केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज है जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को, यानी कि किसकी, सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को बता रहा है। इन केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट वाली बात है कि केमिकल चेंज में एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है, कि नया सब्सटेंस बनता है, और फिर उस सब्सटेंस से वो दूसरा सब्सटेंस बनना नामुमकिन हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क से कर्ड बनना, कर्ड बनकर मिल्क से कर्ड तो बन गया, अब कर्ड से मिल्क नहीं बन सकता। तो मिल्क से कर्ड बनना एक नया सब्सटेंस फॉर्म होना, इसका मतलब हुआ है कि उसमें केमिकल चेंज आया। और केमिकल चेंज आने का मतलब हुआ कि अब वो जो न्यू सब्सटेंस बना है, उससे पुनः वही सब्सटेंस दोबारा नहीं बन सकता जिसके द्वारा वो बना था, है ना। तो ये दैट इज केमिकल चेंज। तो नेक्स्ट क्या है, फॉर एग्जांपल इन अ केमिकल चेंज न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। फॉर एग्जांपल रेस्टिंग ऑफ आयरन। रेस्टिंग ऑफ आयरन का मतलब अभी मैंने आपको बताया कि रेस्टिंग ऑफ आयरन, जब आयरन को हम खुले में छोड़ दें या आयरन के ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाती है, तो कितना अच्छा आयरन क्यों ना हो, जब जंग लगना स्टार्ट हो जाएगी तो वो उसमें रेस्टिंग आना स्टार्ट हो जाएगी, तो एक नया सब्सटेंस फॉर्म होने लगेगा, जिसे हम जंग अपनी देसी भाषा में जंग कहते हैं कि हाँ वो जंग लग गई उस पर।
तो वो रेस्ट आना होता है कि उसका एक नया सब्सटेंस तैयार हो जाता है ऑक्सीडेशन के अकॉर्डिंग, कि वो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा लोहा जो इतना हार्ड लोहा था या आयरन था वो एक जंग के रूप में परिवर्तित हो गया, रेस्ट के रूप में परिवर्तित हो गया। अब उस रेस्ट से नया सब्सटेंस यानी पुराना वही सब्सटेंस की आयरन नहीं बन सकता है, तो इसे हम इसे क्या कहेंगे, केमिकल चेंज। फिर बर्निंग अ वुड, लकड़ी को हम जला दें, पहले क्या था वुड, अब उसे जैसे ही वो बर्न हुई, लकड़ी जली, अब क्या बन गए, वो ऐश बन गई। अब वो बर्निंग ऑफ वुड यानी कि लकड़ी के जलने के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ ऐश, अब वो ऐश से हम वुड नहीं बना सकते हैं, दैट इज कॉल्ड केमिकल चेंज। बेकिंग अ केक, केक जो बर्थडे केक वगैरह जो आगे केक खाते हैं, कोई भी केक हो गया आपका, जैसे आपका कोई भी केक ले लीजिए मार्केट में जो हम लोग टोस्टर के रूप में सेक कर खाते हैं, जो जिसे हम रस वगैरह बोलते हैं, या ब्रेड बना, वो भी एक हिसाब से केक ही है। तो या जो डबल रोटी जिसे बोलते हैं आप लोग, उस तरीके वो भी केक है, या बर्थडे केक है, वो चीज़ भी केक है। केक का बनना किन किन सब्सटेंसेस से मिलकर मिक्स होकर वो केक तैयार हुआ। अब उन सब्सटेंस से नया चीज़ क्या बनी, केक। अब केक से पुनः वही सब्सटेंस हम नहीं बना सकते हैं, दिस इज कॉल्ड केमिकल चेंज। अब कुछ फॉर एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे ले लेते हैं, जैसे कि आपको ये बाई रिएक्शन के द्वारा किस तरीक़े से हम रिएक्शन से उसे फॉर्म करके ये रिएक्शन के द्वारा उसे बता सकते हैं। जैसे मैग्नीशियम के बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन को जब हम जलाते हैं तो क्या होता है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी कोई आग मतलब फायर यानी कि आग जलती है, तो आग के जलने में जो ऑक्सीजन होती है वो उसका हेल्प करती है। विदाउट ऑक्सीजन आग नहीं जल सकती है। तो जैसे ही हम मैग्नीशियम रिबन को हम जलाएंगे तो उससे देखिए क्या होगा, मैग्नीशियम रिबन को जलाया और जलाने में क्या हेल्प करी, किसने, ऑक्सीजन ने। तो ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स हो गई। मैग्नीशियम रिबन को जलाने पर बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है, एस, एस माने राख हो गई उसकी। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या है, इसे जलने में हेल्प कर रही है, यानी मैग्नीशियम रिबन को जलने में हेल्प कर रही है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन और बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इस प्रकार से हम अगर बाई फार्मूला रिएक्शन के द्वारा देखें तो Mg प्लस O2 MgO, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इस मैग्नीशियम ऑक्साइड से ये एस है, इसे आप एस लिख सकते हो, एस, ये एस है। अब इस एस के लिए क्या करेंगे, मिक्स द एस इन स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। अब उस एस को हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर में मिक्स करते हैं। कैसे, MgO प्लस H2O, तो क्या बना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये आपका, ये सब क्या है, केमिकल चेंज है, यानी कि इस सब्सटेंस से एक नया सब्सटेंस बन गया, तो ये केमिकल चेंज है। मैग्नीशियम रिबन को हमने जैसे जलाया तो एक नया सब्सटेंस MgO बना, इसे हम एस कहते हैं, वो एक नया सब्सटेंस बना, ठीक, केमिकल चेंज। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड को हमने डिजॉल्व किसमें किया है, वाटर में। वाटर में डिजॉल्व करने पर क्या बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक, केमिकल चेंज। ओके, तो बस आज की इस वीडियो में बस इतना। आशा करते हैं कि आपको समझ भी आया होगा। ओके।